बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कराची स्टॉक मार्केट की अगर बात करूं तो कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। पहले सेशन में भी हमने तेजी देखी और सेकंड सेशन में भी जब मार्केट का दोबारा आगाज हुआ तो तेजी का रुझान देखा गया। बॉन्ड रेंज एक्टिविटी 100 इंडेक्स ही बड़ी अच्छी रही। 46,200 का लेवल हमने देखा आज इंट्राडे में सबसे लो, और हाईएस्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 100 इंडेक्स 46,500 के लेवल पे गया। 300 साढ़े 300 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। दो वजूहात हैं जिनकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट माइनस से प्लस हुई। सबसे पहली वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का टाइम फ्रेम जारी कर दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात मुल्क में हो जाएंगे। इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट में, जिसकी वजह से स्टॉक ब्रोकर्स के सेंटिमेंट्स हाई हुए। फिर दूसरी बड़ी वजह यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने 2 रोज़ कबल गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू की साफियों से, और उसमें उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट में मजीद इजाफा नहीं होगा। 22% वैसे ही ऑल टाइम हाई है। कोशिश होगी कि अगर इन्फ्लेशन के अदाद शुमार हम काबू कर लें तो आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट अनचेंज भी रह सकता है या फिर इसमें कमी होगी। इस खबर को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया कराची स्टॉक मार्केट में, और इसी की वजह से हमने देखा कि आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ है आज। और ओजीडीसीएल और ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर हमने आज सेलिंग देखी, थोड़ी सी करेक्शन देखने में आई। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कराची स्टॉक मार्केट की तो 175 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। 188 कंपनीज के शेयर्स में हमने देखा कि तेजी रही। 97 कंपनीज के शेयर्स में हमने देखा कि मंदी रही। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज भी तेज रही, ग्रीन स्केल पे ट्रेड हुई, और ये 2 दिन से हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक मार्केट में रिकवरी हुई है और 100 इंडेक्स माइनस से प्लस हो गया। अब मैं बात करूंगा करेंसी मार्केट में रुपए की कदर की। रुपए की कदर बेहतर हो रही है, 5% रुपए की कदर में बेहतरी आई है। सितंबर के महीने की अगर मैं बात करूं तो सितंबर का महीना जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि 307.50 पे इंटरबैंक में डॉलर था, जो तारीख की बुलंदतरीन सतह थी। ओपन मार्केट में 333 रुपये था, तारीख की बुलंदतरीन सतह थी। फिर इसमें यके बाद दीगर हमने कमी देखी, क्रैकडाउन हुआ सट्टा माफिया के खिलाफ, मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स के खिलाफ, और फिर रुपए की कदर बेहतर होना शुरू हुई और डॉलर की कदर कम होना शुरू हुई। और अगर मैं इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत के फ़र्क की बात करूं तो वो फ़र्क 1% पे आ गया। कहाँ 8% पे पहुंच गया था, उसको करते करते हम कम हमने किया और फिर वो 1% पे आया। और आईएमएफ को चूँकि हम लेटर ऑफ इंटेंट में इस बात की ज़मानत दे चुके हैं कि 1.25% से ज़्यादा इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क नहीं होगा। और इस वक्त इंटरबैंक और रुपए मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क सिर्फ 1% है। इंटरबैंक में डॉलर आज 292 रुपये 78 पैसे से कम होकर 291 रुपये 70 पैसे में बंद हुआ। 1 रुपये 8 पैसे की इसमें कमी देखी गई। कल भी हमने देखा था कि 1 रुपये की कमी हुई, आज भी 1 रुपये 8 पैसे की कमी हुई। ये तवातुर के साथ जो कमी का सिलसिला शुरू हुआ है, इससे आइंदा आने वाले दिनों में हमारे मुआशी अशारिये बेहतर होंगे। इसके अलावा ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ओपन मार्केट में डॉलर 296 रुपये से कम होकर 295 रुपये का हो गया। 1 रुपया ओपन मार्केट में भी आज कम हुआ है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपये कम हुई है। बड़ा अच्छा साइन है। आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इसके मुस्बत असरात हमारे कर्ज़ों पर आएंगे। जाहिर सी बात है, जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे कर्ज़ों पर बोझ बढ़ता है, बैरूनी कर्ज़ों की शरह में इजाफा हो जाता है, और डॉलर के कम होने से हमारे ना सिर्फ कर्ज़ों में कमी आएगी बल्कि जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। जो एक लिक्विडिटी क्रंच था डॉलर का, वो मार्केट में ब्रेक हुआ है। लेकिन अभी भी हमें इन्फ्लोस की अशद ज़रूरत है। अभी भी हमें अपने रिजर्व्स को बेहतर करना है, क्योंकि इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पर हैं। फिर आइंदा आने वाले दिनों में जो अखराजात है मुल्क को चलाने के लिए, उनकी ज़रूरत हुकूमत को पेश आएगी और उसके लिए डॉलर चाहिए होगा। इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हम, और अगर हमने अपनी इम्पोर्ट को कम करना है और अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बेहतर करना है तो उसके लिए हमें एक बेहतर, मरबूत और मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत होगी। लेकिन बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि आईएमएफ हमें स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत रकम देगा, हमारे रिजर्व थोड़े से बेहतर होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ रहे हैं, निगाहें मरकूज़ हैं कि कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसकी वजह से एक मार्केट के अंदर उम्मीद की किरण है, और इसी को लेकर इन्वेस्टर और फाइनेंसर बहुत ज़्यादा उन्होंने इनके साथ तवक्कुआत लगाई हुई हैं। क्योंकि हम ये सुन रहे थे कि इंडिया में G20 समिट कॉन्फ्रेंस थी, सऊदी प्रिंस आएंगे लेकिन वो नहीं आए। लेकिन इस बार ये क़यास सराइयाँ की जा रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में सऊदी प्रिंस आएंगे, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रिजर्व्स के हवाले से, और ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में, रेकोटिक सेक्टर में, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में सरमायाकारी कर सकते हैं। बड़ी तवक्कुआत लगाती हैं। अब मैं बात करूँगा रिजर्व्स की, तो स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हो गया है। मजमूई तौर पे हमारे मुल्क की ज़खायर 15 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में
10 करोड़ 70 लाख डॉलर बढ़ गए हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत हमें पेमेंट्स करनी भी होती हैं और फिर जब हम पेमेंट्स करते हैं कर्जे की मद में तो फिर वो हमें वापस भी मिल जाती हैं। तो इसी की वजह से इस हफ्ते हमने देखा है जो 15 सितंबर को ख़त्म हुआ है उसमें हमारे रिजर्व्स बड़े हैं और मुल्क की मजमूई ज़खायर 15 सितंबर तक 13 अरब 18 करोड़ डॉलर रहे हैं। स्टेट बैंक के खाली ज़खायर की अगर मैं बात करूं तो 5 करोड़ 60 लाख डॉलर इजाफे से 7 अरब 59 करोड़ डॉलर हो गए हैं और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर इजाफे के बाद 5 अरब 11 करोड़ डॉलर से बढ़कर 5 अरब 49 करोड़ डॉलर हो गए हैं। जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट 22% है और इसी की वजह से बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा हो रहा है। लोग अपना पैसा बैंकों में रख रहे हैं ताकि उनको इंटरेस्ट मिले। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ कमर्शियल बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा हो रहा है और तारीखी इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि घरेलू सार्फिन के लिए अब गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा और इस हवाले से निगरां वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने इशारा दे दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए और जो गैप हो गया है बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस करने के लिए मजबूरन घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमतों को बढ़ाना होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 100 करोड़ रुपए का यौमिया नुकसान हो रहा है गैस सेक्टर में, इसको भी फुलफ़िल करना है। तो अब जाहिर सी बात है आवाम पे एक नया बोझ डाला जाएगा। मौसम सरमा में गैस की कंजप्शन ज़्यादा होती है और अगर आइंदा आने वाले महीनों में गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है तो यकीनन इससे महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। वैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है और आइंदा आने वाले दिनों में ये बातें हो रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। उसके अलावा बिजली और गैस भी महंगी होने जा रही है तो महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। और हमने देखा है कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो भी 38% पे रिकॉर्ड किया गया है, यानी हफ्तावार महंगाई की शरह 38% से तजावुज़ कर गई है। ये बहुत बुरी खबर है कि अजनास की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गोश्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है और एक आम आदमी शदीद कर्ज में मुब्तला है। निगरां हुकूमत इस वक्त सिर्फ IMF से डीलिंग में मसरूफ़ है। IMF को लेटर ऑफ इंटेंट दिया था गुज़िश्ता हुकूमत ने कि उनकी तमाम शराइत को मरवान पूरा किया जाएगा। उसको पूरा करने के लिए निगरां हुकूमत इस वक्त पाबंद है और जाहिर सी बात है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो सिवाय इसके कि आप IMF की तमाम शराइत को पूरा करें तो फिर आपको वही करना होगा जो IMF कहेगा। और इस वक्त IMF ने ये कह दिया है कि गैस की कीमतों में इजाफा होगा, जबकि जो गैप आ रहा है, जो डेफिसिट आ रहा है हमारे अखराजात का और हमारी रिजर्व्स का, उसको भी फुलफ़िल करने के लिए IMF ने एक प्लान मांगा है। और देखें इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर हैं, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो क्या उनको रिलीफ मिलता है, क्या वो ऐलान करते हैं, लेकिन कोई तवक्कुआत नहीं है रिलीफ मिलने की। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होगी। और अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी में एक कंज्यूमर को 50% 51% महंगाई का सामना है और अगर सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात करूं पूरे महीने की तो 29 से 30% महंगाई की शरह है। जाहिर सी बात है जब मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन होगी और सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं होगी तो हर शहर का, हर सूबे का, हर इलाके का अपना अलग अलग दाम होगा, ख्वाह वो सब्ज़ी हो, गोश्त हो, फल हो, अद्वियात हो या अजनास हो। आइंदा आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में ज़रूर कमी होगी, गंदम की कीमत में ज़रूर कमी होगी, लेकिन इसके अलावा तमाम अजनास की कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा। हर शख्स, हर तबका इस वक्त कर्ज में मुब्तला है और उसका यही कहना है कि सरकार अपनी रेट को बहाल करे, सरकारी टीमें मुतहरिक हों, प्राइस लिस्ट को बेहतर बनाएं, प्राइस लिस्ट के रेट को अमल दरामद करने के लिए सरकारी जो टीमें हैं वो ग्राउंड में उतरें और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ इस वक्त अपने मनमाने रेट पर चीज़ बेच रहे हैं उनके ऊपर क्रैक डाउन करें ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसको कम से कम कंट्रोल किया जा सके। इस वक्त प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। डॉलर की कीमत के हवाले से हम बात करेंगे कि मुस्तक़बिल में डॉलर की कीमत इंटरबैंक और रुपए मार्केट में कहाँ पर होगी। इसके अलावा कराची स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे और मुल्क में मुआशी मसाइल को कैसे कम किया जा सके, कैसे हल किया जा सके। आइंदा आने वाले दिनों में जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इन तमाम पॉइंट्स पर हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सलमान नकवी ने, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। इनसे जानेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में निगरां हुकूमत क्या करने जा रही है, IMF ने क्या नई शराइत निगरां वज़ीर आज़म को दी हैं और वो आके उनके ऊपर अमल दरामद करेंगे और फिर एक नया महंगाई का तूफान बरपा होगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टर को वैसे खदशात हैं और उसके क्या इम्पैक्ट्स खास तौर पर कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। सलमान साहब, कोई रिलीफ मिलने की तो उम्मीद नहीं है। IMF चीफ से मुलाकात हुई कल निगरां वज़ीर आज़म की और उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा लाजमी होगा और आप अपने अखराजात कम करें, जो डेफिसिट है हुकूमती अखराजात में और जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको कंट्रोल करें। तो
तो आप क्या समझते हैं कि चैलेंजेस मजीद बढ़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बात कमिटेड है और मैं समझता हूँ काफी हद तक जस्टिफाइड है कि गैस की कीमतें बढ़ना चाहिए और बढ़ेंगी यकीनन, और आईएमएफ की भी यही डिमांड है। और अलबत्ता जो 200 यूनिट से कम खर्च करने पर जो पाकिस्तान आईएमएफ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उस पर रियायत मिल जाए बिजली के यूनिट्स पे, तो लेकिन वहां रियायत नहीं मिल रही जो हमारी इतलात है। तो लिहाजा गैस की कीमतें यकीनन बढ़ेंगी, और मैं समझता हूँ गैस की कीमतें काफी कम हैं, और इस वक्त जो है हम तकरीबन $1.5 की हिसाब से गैस जो है वो मिल रही है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में वो $8 या $9 की है। तो ये ज्यादती है, और ये आईएमएफ की जो है कहने पर जो है यकीनन ये अनकरीब जो है ये गैस की कीमतें जो है वो बढ़ा दी जाएंगी। अच्छा सलमान साहब, आईएमएफ ने यह भी मुतालबा किया है कि अमीरों से टैक्स लिया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हमने तो देखा है कि ये मुतालबा पहले भी माजी में आया और इस पर तो कोई अमल नहीं हुआ। ना अमीर टैक्स देता है, ना अशराफिया टैक्स देती है, गरीब पर ही बोझ डाला जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर पर बोझ डाल दिया जाता है। अशराफिया आज भी मजे लूट रही है और गरीब आदमी इंतहा बेबस है। तो ये कैसे हमारी हुकूमत अमल करेगी आईएमएफ के कहने के बावजूद? देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े मसलों में सबसे बड़ा मसला एक ये भी है, और अब ये हमारे लिए मजाक बन चुका है। यानी हमारे हार्डली 10 से 15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, जिसमें जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो हार्डली 2 से 2.5 लाख हैं, जी 24 करोड़ की आबादी में। और बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो बगैर टैक्स के, एग्रीकल्चर सेक्टर टॉप पर है, उसके अलावा जो है आपका रिटेल सेक्टर्स आपके सामने है, सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत सारी जगहों पर जो है टैक्स की बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर्स पे बहुत गुंजाइश है। तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं बगैर टैक्सेस के चल रहे हैं, और अरबों खरबों का ये प्रॉफिट बनाते हैं। मुल्क को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जीडीपी का अगर कैलकुलेट करा जाए तो 40 से 45% इन सेक्टर्स को कवर करता है हमारा जीडीपी। यानी हमारी जीडीपी का 40-45% टैक्स में है ही नहीं। तो बिल्कुल। वो मुल्क कैसे चल सकता है और किस तरह चल रहा है? तो ये बहरहाल एक मजाक है। अब अच्छी चीज ये है कि मौजूदा हुकूमत अब तो केयरटेकर है, कोई सियासी विल नहीं होगी। पहले ये टैक्सेस लगाने की कोशिश की जाती थी, जो सियासतदान मैदान में आ जाते थे, उनके सपोर्टर्स, हमदर्द, जिनको वो सिलेक्ट करा कर लेकर आते हैं, और उसके बाद उनके इलेक्शन कैंपेन पे पैसा खर्च करते हैं, फिर उनके जरिए टैक्स रियायत लेते हैं, वो मैदान में आ जाते थे। रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाया गया था आज से 1.5 साल पहले, तो सियासी लीडर का ट्वीट आ गया था कि हटाया जाएगा, उनके हमदर्द सपोर्टर्स नुकसान में आ जाएंगे। तो अब वो चीज इसलिए नहीं हो सकती कि टेकर गवर्नमेंट है और प्रोफेशनल लोग हैं, सिंसियर हैं, मुल्क के वफादार हैं, समझते हैं ये सारी चीजें। यकीनन अब वक्त आ गया है कि ये अमली इकदाम, रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए, ताकि आपने कहा पाकिस्तान कि मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है वो सिंसियर हैं, वफादार हैं, तो क्या इससे पहले वाले सिंसियर और वफादार नहीं थे? भाई आपके सामने रिजल्ट है पिछले 12 इलेक्शन का जो 50 साल में हुए हैं। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथे नंबर पे है दुनिया में नीचे से। जी यानी शाम और फलस्तीन और इन ममालिक के जहाँ जंगें हो रही हैं, उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर आ रहा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है, 2.5 लाख का मखरूज पैदा हो रहा है। आज हमारी करेंसी का क्या हाल है? हमारे 61,000 अरब रुपए के कर्जे हैं, और मुल्क में कोई तरक्की का नामो निशान नहीं है। बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। हमारे पड़ोसी ममालिक जिसमें चाइना, इंडिया, ईरान, हत्ता कि अफगानिस्तान हमसे आगे निकल चुके हैं, और अब हम पीछे पीछे और शायद सोमालिया की तरफ चल पड़े हैं। तो ये किसकी वजह से? इन तमाम लोगों की वजह से, और इनकी गैर जिम्मेदारियों, नाअहलियत, करप्शन और सारी चीजें मौजूद हैं, जो जिसका आज हम जो है ये खामियाजा भुगत रहे हैं। और आप ये देखें कि क्या 1-8 महीने की इनकी परफॉर्मेंस है माशाल्लाह। डॉलर तकरीबन कम अज कम ओपन मार्केट में 10 से 12% घट चुका है, और 295 के अराउंड है। और इसी तरीके से इंटर बैंक में डॉलर 291 रुपए का हो चुका है, ये भी कम अज कम 5-6% घटा है। इसके साथ साथ जो है ट्रेजरी बिल पे यील्ड 1.5% घटी है, और बहुत सी चीजों में महंगाई में कमी हुई है। और इसके साथ साथ बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं,
बिजली की चोरियां पकड़ी जा रही हैं, इस और मुहिम को लेकर जा बड़े रहे हैं। चोरों का क्या करेंगे हम सलमान साहब? बड़े चोर तो नहीं पकड़े जा रहे, छोटे चोरी पकड़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है करना पड़ेगा। अब जिस पॉइंट पर हम आ गए हैं, ये तमाम चीजें करना पड़ेंगी। अब नहीं भी चाहे तो करना पड़ेंगी, तो बिल्कुल, ये इसलिए हमारी सभी। बका का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें क्रैकडाउन को मजीद वसअत देनी होगी। अच्छा सलमान साहब, ये भी बताएं कि सऊदी प्रिंस की आमद तो पाकिस्तान नहीं हुई, क्या सराइया की जा रही थी कि G20 समिट कॉन्फ्रेंस से पहले आ सकते, फिर ये बात करने लगे कि G20 समिट कॉन्फ्रेंस के बाद आ सकते। खैर बहरहाल टूर हो गया, आए नहीं। अब ये बातें की जा रही हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आ जाए, कुड भी शुड भी के ऊपर बात है, और बड़े बड़े ऐलानात कर दें। तमाम निगाहें मरकूज़ की हुई है हम लोगों ने सऊदी प्रिंस की आमद पर। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो आएंगे, मैं और अगर वो आते हैं, ऐलान कर जाते हैं, तो उसके बाद हमारा मुआशी पहिया क्या होगा? देखें, मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो आएंगे। हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को। अभी जो इतलात हैं, जो मीडिया से इतलात हैं, उसके मुताबिक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यकीनन इम्कान है। और अगर वो तशरीफ लाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारी मईशत के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमें जो IMF को और जो हमें अगले साल जो हमें डेट पेमेंट्स करना है, उन डेट पेमेंट्स को मीट आउट करने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत है, दूसरी सपोर्ट की जरूरत है। और चूंकि जितनी भी डोनर्स ने जो हमसे एग्रीमेंट्स करे हैं, उनकी जो सपोर्ट्स आ रही हैं, हो सकता है उसमें कोई तातुल ना हो जाए, तो हमें इस वक्त उनकी सपोर्ट की जबरदस्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे, और अगर आ जाते हैं तो पाकिस्तानी मईशत के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी। अच्छा आखिर में ये बता दें कि आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ था, तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या कारकर्दगी रही, सरमाकारी का क्या कैसा रुझान देखा गया, इन्वेस्टर ब्रोकर्स के सेंटिमेंट्स कैसे देखे गए? हर्मेट इंडेक्स ने 45,000 का लेवल ब्रेक किया, 46,000 के लेवल को दोबारा बहाल किया। तो आप क्या समझते हैं पूरे हफ्ता वॉल्यूम क्या रहा, क्लाइंटेल क्या रही, हमारी कैपिटलाइजेशन क्या रही, और आइंदा आने वाले हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जब से कैश अगर गवर्नमेंट आई हुई है, जो उनके इकदाम हैं, इसकी बना पर स्टॉक मार्केट में कम से कम हमने कोई मंदी नहीं देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, और स्टेबिलिटी देखी। अलबत्ता कल दो बड़ी अच्छी खबरें मार्केट में हमारी आई थी, जिसमें एक तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा था हम फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, ये एक अच्छी खबर थी। बिल्कुल। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के एंड में इलेक्शन करवाने का ऐलान किया जी। है, और इससे एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हो रही थी, सरमायाकार थोड़े से गैर मुतमईन थे कि जब तक के इलेक्शन की डेट एक अनाउंस हो जाती है तो एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर खत्म हो जाता है। तो वो ऐलान करा गया कल, जिसके बाद से अब तक 2 रोज में मार्केट में एक अच्छी तेजी का रुझान देखने में आया है। वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ है, और मार्केट 46,000 की सतह को अबूर करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लिहाजा मार्केट अपनी पॉजिटिविटी पर है, बड़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है, अच्छे पे आउट्स हैं, अच्छे डिविडेंड्स हैं। और अगर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहा, और जिस तरीके से गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, हर फ्रंट पे ये लोग मेहनत कर रहे हैं, पावर सेक्टर पे मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मेहनत कर रहे हैं, इसी तरीके से डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे इकदाम ये कर रहे हैं। इसी तरह अगर ये करते हैं तो मुझे यकीन है कि कैपिटल मार्केट जो है वो मजीद बेहतर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। जिस तरीके से निगरान हुकूमत मेहनत कर रही है, जिस तरीके से निगरान हुकूमत IMF के कहने पर पॉलिसीज़ को मुरतब करके आगे बढ़ रही है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कराची स्टॉक मार्केट पर मुरतब हो रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर यही सिलसिला चलता रहा और हमें खुशखबरियाँ मिलती नहीं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सर्कुलर डेट्स के हवाले से कि सर्कुलर डेट्स को कम करने के लिए हम अगर कोई जामे पॉलिसी मुरतब कर लें और अपने सर्कुलर डेट्स को कम कर दें और IMF की तमाम शराइत को पूरा करते हैं, तो यकीनन ना सिर्फ कराची स्टॉक मार्केट बल्कि तजारती पहिए पर भी मुस्बत असर मुरतब होंगे। इंडस्ट्रीज़ का पहिया भी चलेगा, एक्सपोर्ट की शरह में भी इजाफा होगा, रेमिटेंसेज भी बढ़ेंगी, हमारे मुआशी अदाद शुमार दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा होंगे। और ये तमाम अवामिल जो हैं अगर यकजा हो जाएँ निगरान हुकूमत के होते हुए, तो ये बड़ा खुशाइंद और बड़ा अहम कदम होगा। यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत तवातुर के साथ कम हो रही है, और हम देख रहे हैं कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर, और ये बड़ी खुशाइन बात है।
और हम इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान डॉलर की कीमत का फ़र्क भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 1% पे आ गया है। ग्रे मार्केट का वजूद ना होने के बराबर है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी होगी और हमारा रुपया मज़ीद मजबूत होगा। इसी हवाले से हमें प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र पराचा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका, आपने अपना टाइम हमें दिया। ये बताएं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को कहाँ देख रहे हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोकल मार्केट में डॉलर आना शुरू हो गया है, तो मुस्तकबिल में आप समझते हैं कि इस लिक्विडिटी क्रंच को मुकम्मल तौर पर ब्रेक कर दिया जाएगा? जो पिछले महीने हमारे जो अफरा तफरी मचाई हुई थी मैनिपुलेटर्स ने, स्पेकुलेटर्स ने और स्मगलर्स ने, तो उसके बाद जब से आर्मी चीफ ने इस फाइनेंशियल मार्केट में और इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दी है और जो बिजनेसमैन से मिले हैं, तो एक नया कॉन्फिडेंस आया है और एक कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हुआ है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा है। और खासतौर पर जो उन्होंने क्रैक डाउन शुरू किया है उसकी वजह से जो ग्रे मार्केट है करेंसी की वो खत्म हो गई है। और इसके साथ साथ जो स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, दीगर चीजों के ऊपर आप देख रहे हैं, वो भी प्राइसेस, चीनी है, चावल है, जो दूसरी चीजें, उनकी कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई हैं और रोज स्टॉक पकड़े जा रहे हैं और अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में मुझको इंटरबैंक के अंदर डॉलर का रेट नीचे नजर आता है और ओपन मार्केट में भी नीचे नजर आता है। गो के आर्मी चीफ ने जो इस वक्त ये कदम उठाया या प्राइम एजेंसी ने, वो मजबूरी में आए वो लोग जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे होते तो उनको नहीं आना पड़ता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े काम हैं करने को। खास तौर पे मुल्क में अंदरूनी जो मसाइल हैं, दहशतगर्दी है और खारजी मसाइल हैं, या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं चारों तरफ, वो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनली जो इस वक्त अगर हम देखें तो G20 कंट्रीज या ब्रिक्स, तो वो बहुत बड़े बड़े काम है। और फिर जो उन्होंने जो कमेटी बनाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो बड़े बड़े काम है। मजबूरी में ये करना पड़ रहा है उनको, लेकिन हम उनके साथ हैं हर तरह और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके वो पॉजिटिव जवाब दें। जो हमारी कोशिशें हैं डॉलर को नीचे लाने के लिए, वो लोग भी हम काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि 250-60 रुपए का लेवल, इसी तरह ये अगर ऑपरेशन रहा तो इंशाल्लाह डॉलर इस लेवल पे आ जाएगा। अच्छा जफर साहब, रेमिटेंसेस को कहाँ देख रहे हैं? गुज़िश्ता माह तो रेमिटेंसेस की शरह में इजाफा हुआ माहाना बुनियाद पर, लेकिन अब बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर रेमिटेंसेस आती हैं तो आप समझते हैं कि हम इस साल के इख्तिताम तक रेमिटेंसेस का हदफ हासिल कर पाएंगे? देखिए जनाब, इस साल के जो माली साल है ना, जो उसके इख्तिताम तक मैं समझता हूँ कि जो हमारी रेमिटेंसेस कम हो गई थी वो भी वापस आ जाएंगी और उसके साथ साथ उसमें इजाफा भी होगा। क्योंकि अभी कल गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा 31 बिलियन डॉलर्स का, हम वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि पूरा फोकस, देखिए, एक तो ग्रे मार्केट खत्म हो गई, वो जो हमारा डॉलर ग्रे मार्केट में चला गया था रेमिटेंस, वो वापस आएगी। और जो हमारे पास एक्सचेंज कंपनी के पास नहीं आ रहा था वो भी वापस आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ कल इंसेंटिव स्कीम बैंक्स को 20 रियाल से 30 रियाल कर दिए गए, उससे भी फर्क पड़ेगा। और ओवरसी पाकिस्तानी के लिए भी वज़ीर खजाना साहिबा ने अनाउंसमेंट की है नई, उनके सोनी धरती स्कीम अनाउंस की है जिससे रेमिटेंसेस में अच्छा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, उसके अंदर इनामी चीजें हैं और दीगर उनको रिलैक्स दिया गया, रिलैक्सेशन दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि पहले से अच्छा वक्त वापस आएगा। और क्योंकि हम सब एक पेज पे इस वक्त नजर आ रहे हैं, खास तौर पे आर्मी चीफ साहब जाती दिलचस्पी ले रहे हैं और उनकी जो टीम है वो, और बड़ी फिक्रमंद है वो लोग हर मामले में। तो जिस तरह के हम देख रहे हैं कि सब जो इदारे हैं एक पेज के ऊपर हैं, और मैं ये समझता हूं कि डॉलर का रेट काफी तेजी से नीचे आएगा। और अब जो जिन्होंने होल्ड किया हुआ डॉलर, उनको नुकसान हो रहा है हैवी, तो वो भी बेचने आ रहे हैं और लेने वाला इस वक्त कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह जफर साहब, इंपोर्ट कितना किया है? क्योंकि स्टेट बैंक ने इजाजत दी है आपको इंपोर्ट करने की,
कि आप करेंसी डॉलर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो अभी तक इंपोर्ट अगर मैं बात करूं गुज़िश्ता 1-1.5 माह में, 2 माह में, तो एक्सचेंज कंपनीज ने कितना इंपोर्ट जनरेट किया है? देखिए जनाब, बात यह है, पहले हम इंटरबैंक में हमारा ग्राफ गिर गया था सेल करने का, तो जो हम सरेंडर करते हैं, लेकिन जी। अब एकदम से वो तेजी से बढ़ गया है और रोज का हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में दे रहे हैं। और रोजाना आप की ये बुनियाद देखिए, पे? रोजाना की बुनियाद पे आप ये देखिए कि कल जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो माशाल्लाह बढ़े हैं इस हफ्ते में। और जो हम डॉलर इंपोर्ट अब तक तकरीबन 50 मिलियन से 70 मिलियन डॉलर कर चुके हैं हम लोग इंपोर्ट। ये 1 से 1.5 माह के और अरसे में आप लोगों ने इंपोर्ट किया है? उससे भी कम अरसे में, ठीक है जी। उससे भी और कम अरसे में? जी, और अब यानी कि वैसे तो हमारा टारगेट 100 मिलियन डॉलर का था, जी। लेकिन अब क्योंकि डिमांड ही नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है, तो हमारी इंपोर्ट कम हो गई है। अच्छा और जफर साहब ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि डॉलर का रेट 250 या 260 रुपए तक जा सकता है इंटरबैंक और रुपए मार्केट में। इसका दौरानिया क्या होगा? इस महीने आप देख रहे हैं या अगले महीने तक आप देख रहे हैं? वो थोड़ा सा टाइम फ्रेम आप बताएं, क्या होना चाहिए? देखिए जनाब, ये तकरीबन 2 महीने इसको अंदर लग जाएंगे, जिसमें से ये 20 दिन तो जा चुके हैं इस महीने के। अब आगे मैं समझता हूँ कि बहुत तेजी से होगा, क्योंकि अभी तो 1 2 2 3 3 4 रुपए कम होके आ रहा है, जी। लेकिन 1.5 से 2 माह के अंदर मैं समझता हूँ इंशाल्लाह यही सूरत हाल रही, यही कंट्रोल्स रहे जिसकी हमें उम्मीद है। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर ये 260 रुपए का लेवल टच कर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जफर साहब ये भी बता दीजिएगा कि बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मनसूख हो रहे हैं, वो बंद हो रही हैं, तो आप चूंकि ई कैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितनी एक्सचेंज कंपनीज हैं मुल्क भर में जो बंद हो गई हैं या जिनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं? इसका एक क्या आपके एदाद शुमार बताते हैं? देखिए जनाब, जो एक्सचेंज कंपनीज है भी वो तकरीबन 25 के करीब है, और फ्रेंचाइजीज अलग हैं, वो मिला जुला के कोई 200 के करीब बनते हैं। तो जो अब नए कवानीन आए स्टेट बैंक के कंट्रोल्स के हवाले से, वो अच्छे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जी। और जो उन्होंने बैंक्स को कहा एक्सचेंज कंपनीज खोलने के लिए, उसको भी मैं वेलकम करता हूँ कि उससे अच्छे कंट्रोल्स होंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप होगा। जी। और जब लोगों का स्टेक ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा संभल के काम करेंगे, ज्यादा केयरफुल होके। और हमको इसकी जरूरत भी है। हम अभी भी वॉच लिस्ट में हैं, ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये कवानीन में जो तब्दीली लाई गई है, वो आने वाले दिनों में मजीद स्ट्रेंथन होगी। हमारी इकोनॉमी भी, हमारे रिजर्व भी, हमारे इन्फ्लोज भी, हमारे रेमिटेंसेस भी, और पाकिस्तान का एक अच्छा और सॉफ्ट इमेज आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जफर साहब आखिर में ये बता दें कि अगर इफ एंड बट कुड एंड शुड, अगर सऊदी प्रिंस हमें ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, हमारे रिजर्व में वो पैसे भी रख देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है, तो आप समझते हैं कि डॉलर 200 से भी नीचे जा सकता है आइंदा आने वाले 2 से 3 माह में? नहीं नहीं सर, 200 से नीचे नहीं जा सकता। मैंने ये सारी चीजें सामने रखते हुए कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स आनी है और आनी है, उन चीजों को सामने रखते मतलब हुए अगर सऊदी 250 प्रिंस कोई और बड़ा ऐलान 260 कर का, दें, कोई बहुत ही बड़ा ऐलान कर दें और हमारे रिजर्व्स में अपने डॉलर्स रख दें, तो उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि 200 से नीचे नहीं जाएगा डॉलर? नहीं देखिए, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अगर हम बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ही डॉलर की है, जी। अगर वो कोई बड़ा ऐलान कर देते हैं तो 200 क्या, 200 से भी नीचे आ सकता है। बात तो देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बेहतरीन है, जी। और अगर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स की है, और वो भी अगर हम मैनेज कर लें विदाउट एनी सपोर्ट, तो भी हम डॉलर को काफी हद तक नीचे ला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जफर साहब आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर की कीमत में मुसलसल हम कभी देख रहे हैं करेंसी मार्केट में, इंटरबैंक हो या ओपन मार्केट, डॉलर तवातुर के साथ कम हो रहा है। आज भी ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ, और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 291 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ। और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए जफर आचा ने यह भी बात आज बता दी कि डॉलर 250 रुपये तक ज़रूर जाएगा। इसमें वक्त 1.5 से 2 महीने का लगेगा, और अगर सऊदी प्रिंस आते हैं पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा ऐलान कर जाते हैं, तो मे बी डॉलर 200 से भी नीचे चला जाए। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में लाजमी कमी होगी, ये बात तो तय है। रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट हो गया एज़ कम्पेयर टू डॉलर, लेकिन अभी भी हमें इन्फ्लोज की ज़रूरत है। अगर हमारे रिजर्व्स बेहतर होते हैं, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर होते हैं,
हमारे इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ बर वक्त हो जाती हैं और उसका ज़्यादा दबाव रुपये की वैल्यू पर नहीं आता, तो यकीनन हम अपने चैलेंजेस को काफ़ी हद तक ना सिर्फ कंट्रोल कर सकेंगे बल्कि कम भी कर सकेंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से खासी उम्मीद है, जिस तरीके से तमाम इदारे यकजा होकर इस हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसी महीने डॉलर का तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाना और इसी महीने डॉलर का वापस पीछे पलटना, ये वाकई में बहुत बड़ी हम लोगों की अचीवमेंट है और इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। हमें अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।